आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच बस एक फर्क होगा, फोकस। सोचो जरा, आज जो वीडियो तुम देख रहे हो इसके बहुत हाई चांसेस है कि सिर्फ 15% लोग एंड तक बचे रहेंगे। बाकी सब एक नया नोटिफिकेशन, एक नया रील, एक और डोपामिन हिट और तुम ऑलरेडी स्क्रीन के बाहर। ये ब्लेम करने वाली बात नहीं, हम सबका ब्रेन ऐसे ही डिजाइन हो रहा है। एक ग्लोबल सॉफ्ट रीसेट जैसा चल रहा है जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है। अटेंशन का इकोनॉमी बना हुआ है, हर ऐप तुम्हारा वक्त चुराने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और सच बताऊं तो मैं भी इस दौर से बचा नहीं हूँ। आजकल मुझे भी वो रेस्टलेस फीलिंग आती है। बुक उठाओ तो 5 मिनट बाद फोन देखना, मूवी स्टार्ट करो तो 20 मिनट में फोन उठा के मैसेज या फिर इंस्टा चेक करना। पहले जो लंबा सोचने की कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही। और सबसे खतरनाक चीज, मैं डरता हूं कि अगर मैं ये एबिलिटी खो दिया तो अनइंटरप्टेड सोचना, डीपली पढ़ना, एक आइडिया को फॉलो करना, तो जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा मुझसे छीन लिया जाएगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया को पूरी तरह क्विट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि मेरी। इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना इस चीज को स्टडी करूँ, ना सिर्फ कंप्लेन करूँ, बल्कि इसका इतिहास समझूं, इसका मैकेनिज्म समझो। क्यों हम आजकल इतने बेचैन से रहते हैं, डोपामिन कैसे काम करता है और नोटिफिकेशन का ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है। और वर्स्ट पार्ट, ये पैटर्न नेक्स्ट जनरेशन के ब्रेन में कैसे सेटल हो रहा है। और जो सबसे जरूरी है, क्या हम इस रीवायरिंग को रिवर्स या रीसेट कर सकते हैं या फिर इसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपनी अटेंशन वापस ला सकते हैं? ग्रेट, अगर तुम अभी भी यहीं हो, एक काम करो, नेक्स्ट चंद मिनट मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हारे सिर के अंदर, क्यों हो रहा है, और प्रैक्टिकल तरीका जो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो ताकि तुम्हारा फोकस वापस आए, तुम्हारा काम वापस आए और तुम फिर से लंबे समय तक एक चीज पे सोच पाओ। जो लोग एंड तक रहेंगे उनके लिए मैं सब कुछ क्लियरली और डायरेक्ट टू द पॉइंट बताऊंगा। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा ब्रेन कैसे अटेंशन इकोनॉमी के अधीन हो रहा है, मतलब ये है, लेकिन इससे बड़ा इशू ये है अगर हमने समझा ही नहीं कि हमारा ये छोटा सा एशियंट हार्डवेयर मॉडर्न ओवरलोड के सामने कैसे रिएक्ट करता है, तो हम अपना वो सबसे प्रीशियस एसेट खो देंगे, फोकस, क्रिएटिविटी और इंसाइट, जो चीजें इंसान को इंसान बनाती है। और ये आयरनी देखो, अभी इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर हो रहा है, हर सेकेंड, हर स्क्रॉल, हर क्लिक। और इस रिवायरिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, वापस चलना पड़ेगा उस ओजी ह्यूमन के पास, हंटर गैदरर। उसका ब्रेन जो लगभग हम जैसा ही था, एक ही काम करने के लिए इवॉल्व हुआ था। जो जरूरी है उस पर ध्यान दो और जो जरूरी नहीं है उसे इग्नोर करो। सोचो उसके लिए डोपामिन कब रिलीज होता था? जब उसने जंगल में एक शिकारी देखा जो उसे शिकार बना के खा सकता था, या फिर एक फल देखा जो उसका खाना था। ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजता है, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। सिंपल सर्वाइवल। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, आर्किटेक्चर वही है पर अब पेटर नहीं, फूड नहीं। अब हर पिंग, हर लाइक, हर स्क्रॉल डोपामिन रिलीज कर रहा है। मतलब ब्रेन के लिए एक जैगुआर या फिर एक कैट मीम में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों नॉवेल्टी देते हैं, दोनों डोपामिन रिलीज करते हैं। रिजल्ट, हमारा अटेंशन एक स्लॉट मशीन बन गई है। बार बार पुल करते रहो और रिवॉर्ड की छोटी छोटी हिट्स मिलती रहेगी। कंटेंट चाहे मीनिंगलेस हो पर कंपेलिंग लगता है। और इसी अडेप्टेबिलिटी का नाम न्यूरोसाइंटिस्ट ने रखा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले ये रिवायरिंग होती थी धीरे धीरे पूरी जनरेशन में, पर 2007 के बाद जब स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ये प्रोसेस टर्बो मोड में चला गया। और मात्र 15 साल में हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि वो कांस्टेंट नोवेलिटी क्रेव करे, वो कांस्टेंट है ना डोपामिन के चक्कर में भागता रहे, भटकता रहे। डीप फोकस अब अननेचुरल लगता है। और यही है असली ट्रेजेडी। हम एक कॉग्निटिव एवोल्यूशनरी मिसमैच फेस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट बदल रहा है लाइट स्पीड पे, पर ब्रेन अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा है। बेरीज ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, प्रेडेटर से बच रहा है। और मुझे इस पैराडॉक्स पे हंसी भी आती है और थोड़ा डर भी लगता है। कितना स्टूपिड और कितना स्मार्ट दोनों एक साथ है ये छोटा सा दिमाग। चाहे जंगल हो या फिर इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज, ब्रेन को बस नोवेल्टी चाहिए, उसे बस डोपामिन हिट चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हम उस नोवेल्टी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो नोवेल्टी हमें? सोचो जरा, 1960s में मार्शल मैकलुहान ने बोला था, द मीडियम इज द मैसेज। मतलब कंटेंट से ज्यादा जिस फॉर्म में कंटेंट आता है वही सोसाइटी को शेप करता है। और आज के टाइम पे ये बात इतनी रेलेवेंट लगती है कि क्या ही बताएं। क्योंकि पहले रेडियो था, फिर टीवी आया, पर अब तो दुनिया चल रही है प्लेटफॉर्म पे जो इंजीनियर्ड है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अटेंशन के लिए। वर्टिकल वीडियोस, 50 सेकंड रील्स, ट्रेंडिंग हैशटैग और हर जगह एक ही मंत्र, एंगेजमेंट अबाव एवरीथिंग।
मतलब जितना शॉकिंग, जितना इंस्टेंट रिवॉर्ड देने वाला कंटेंट उतना तुम्हारे लिए ज्यादा विजिबल। तो अब असली मैसेज फनी डांस या कैट मीम नहीं है, असली मैसेज है तुम्हारा ब्रेन हर वक्त तुरंत रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करे। और जब मीडियम ही ऐसा बनाओ, इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, एंडलेस कंटेंट, तो चॉइसेस का इल्यूजन सिर्फ तुम्हें दिया गया है। तुम सोच रहे हो कि तुम चूज कर रहे हो, पर असल में मीडियम डिसाइड कर रहा है कि तुम कैसा सोचोगे और तुम क्या देखोगे। और इस नई दुनिया का असली करेंसी क्या है? अटेंशन। हर स्वाइप एक माइक्रो ट्रांजैक्शन है इस मैसिव अटेंशन इकोनॉमी का। तुम्हें लगता है फ्री कंटेंट है, पर असल में तुम अपनी फोकस की ईएमआई चुका रहे हो। धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को रिवायर करते हैं और रिजल्ट ये है कि डीप थॉट्स, सस्टेन फोकस अब लग्जरी बन जाता है। और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे एक और फैसिनेटिंग चीज मिली, रिचर्ड डॉकविन का कॉन्सेप्ट ऑफ मीम 1976। पहले मीम का मतलब था एक यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे जीन्स बायोलॉजिकल इन्फो स्प्रेड करते हैं, वैसे मीम आइडिया स्प्रेड करते हैं। अब मीम्स बन गए हैं फनी इमेजेस, वायरल जोक्स, स्लैंग वर्ड्स, लेकिन इनको लाइटली मत लो। मीम एक तरह का कल्चरल एटॉम बॉम्ब बन गया, जीरो कॉन्टेक्स्ट, हाई इमोशनल पंच, बस सेकेंड्स में स्प्रेड हो जाता है। और आप खुद देख सकते हो कि जेन ज़ी और जेन अल्फा की लैंग्वेज कैसी बन चुकी है। शॉर्टी, दैट्स रीज, ये वोकैबुलरी ना तो बुक से आई है ना लिव्ड एक्सपीरियंस से, ये बनी है मीम से, मीम कल्चर से, वायरल रेफरेंसेस से, माइक्रो ट्रेंड से। आजकल एक रैंडम गाना वायरल हो जाता है और पूरी दुनिया उसकी लाइन को रिपीट करने लग जाती है। सिर्फ ऑडियंस नहीं, ब्रांड्स भी मीम की भाषा बोलने लगे हैं। कंपनीज अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए मीम्स का यूज करती है। अब मीम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि वर्ल्ड व्यू, वैल्यूज और लैंग्वेज शेप कर रहा है। ये सब मस्त है, मजेदार है, डोपामिन हिट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार तुम्हारा ब्रेन थोड़ा थोड़ा रिवायर हो रहा है। अब तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी माइक्रो कंटेंट जैसा बन चुका है। क्विक हिट लो, अगला स्वाइप करो, नेक्स्ट डोपामिन ले लो। रिफ्लेक्शन, डेप्थ, पेशेंस, ये सब जैसे बहुत मुश्किल लग रहा है आजकल। सोचो जरा, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी यंगर जनरेशन, जेन ज़ी, जेन अल्फा, लिटरली एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बन चुकी है। टीचर्स का ये कहना है कि स्टूडेंट्स एक सिंगल लेसन पे फोकस ही नहीं कर पाते। मतलब वो क्लासरूम जहाँ कभी बोर्डम इमेजिनेशन को जन्म देती थी, अब बोर्डम एक डिजीज लगने लगी है। और इसके पीछे कल्प्रिट वही है, कॉन्स्टेंट इन्फिनाइट फीड्स। बचपन से ही आईपैड्स और आईफोन इनके न्यूरल पाथवेज को शेप कर रहा है। बच्चे इस चकाचौंध, इस कलर के पीछे पागल होते जा रहे हैं। और स्टडीज क्या बोलती है? रीडिंग रेट्स गिरते जा रहे हैं, पेशेंस मर रहा है, और कोई भी चीज जो इंस्टेंट नहीं है उसे टॉलरेट करने की कैपेसिटी खत्म होते जा रही है। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री देखना टॉर्चर बन गया है, एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा है। और यही वो चीज है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक शब्द दे दिया, ब्रेन रॉट। अब ब्रेन रॉट का मतलब क्या है? सिंपल है, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह सुपरफिशियल स्क्रॉलिंग, स्टेबल डोपामिन बेसलाइन की जगह माइक्रो डोज ऑफ एडिक्शन। जो बोर्डम पहले नए आइडियाज पैदा करने का जरिया था, अब वो एक दुश्मन बन गया है जिसे सब बचना चाहते हैं। क्यों फालतू में इमेजिन करना जब तुम्हें एक स्वाइप से डोपामिन मिल सकता है। चलो अब देखते हैं कि हमारी मेमोरीज बनती कैसे हैं। सिंपल आंसर, रिपीटेड अटेंशन। तुम्हारा हिप्पोकैम्पस तभी नए इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है जब तुम फोकस करते हो। लेकिन अगर तुम हर बार 3 सेकंड में फोन चेक करोगे, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा चैन तोड़ देगा, तो ब्रेन बोलेगा क्या फायदा ये याद रखने का, गूगल पे वैसे भी सब मिल जाएगा। और तुम खुद याद करो कि आज सुबह तुमने जब रील स्क्रॉल करना शुरू किया तो सबसे पहला रील कौन सा था? हार्डली किसी को याद होगा, मुझे भी नहीं याद रहता। और ये अनसर्टेनिटी तुम्हें और ज्यादा एडिक्ट बनाता है। इसे शैलो हैबिट ट्रेनिंग कहते हैं। तुम्हारा दिमाग डेप्थ से भागना सीख जाता है। और निकोलस कार ने अपनी किताब द शैलो में वार्निंग दी थी कि इंटरनेट सिर्फ हम क्या सोचते हैं वो नहीं बदलता, बल्कि कैसे हम सोचते हैं उसको भी रीशेप कर रहा है। और आज वो वार्निंग एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का लॉस नहीं है। जब फोकस टूटता है तो क्रिएटिविटी गिर जाती है, और जब क्रिएटिविटी गिरती है तो एक पूरी सोसाइटी क्रिटिकल थिंकिंग लूज कर देती है। मतलब लॉन्ग टर्म में एक पूरे देश का डेमोक्रेटिक हेल्थ, इनोवेटिव कैपेसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेंजर में आ जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक राष्ट्र तभी स्ट्रांग होता है जब उसके लोग कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डेप्थ में समझ पाते हैं, और वो डेप्थ हमारे हाथ से फिसल रही है। माइंडफुल कंजम्पशन, ये सब का रूट एक ही चीज पे आके टिकता है, चॉइसेस। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दिमाग किस चीज पे इन्वेस्ट होगा। और सच बताऊं तो इंटरनेट तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जैसे चाकू तुम्हारे लिए सब्जी भी काट सकता है और किसी का, वैसे ही कंटेंट तुम्हारी ग्रोथ भी कर सकता है और तुम्हारा दिमाग खराब भी। सोच के देखो, तुम्हारा हर एक स्वाइप एक डिसीजन है। तुम जो देखते हो तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर रहा है।
और अगर तुम हर दिन सिर्फ मीम, रील्स और रैंडम गॉसिप कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन वैसा ही रिवायर होगा छोटे छोटे डोपामिन हिट्स के लिए। लेकिन अगर तुम इंटेंशनली चूज करोगे कि मैं एक लेक्चर देखूंगा, एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल पढ़ूंगा या एक ऐसी वीडियो कंज्यूम करूंगा जो मुझे सोचने पे मजबूर करे, तो तुम अपने ब्रेन को लिटरली दोबारा ट्रेन कर रहे हो। और यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ रीडिंग या फोकस के लिए नहीं है, कंजम्पशन के लिए भी है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम एकदम से पॉडकास्ट या 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते तो छोटे से शुरू करो। 10 मिनट की एक वैल्यूबल वीडियो देखो, एक छोटा सा ब्लॉग पढ़ो और फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करो। और फिर शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा ब्रेन स्लो डीप कंटेंट एंजॉय करना शुरू कर देगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जब मैं कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बदलता हूँ तो मेरा सोचने का पैटर्न भी बदल जाता है। मतलब पहले मुझे हर 2 मिनट में फोन चेक करने की अर्ज होती थी, अब कभी कभी मैं बिना फोन के भी वॉक पे चला जाता हूँ और उस साइलेंस में मुझे बेस्ट आइडियाज आते हैं। ये वही बोर्डम है जिससे हम इतना ज्यादा डरते हैं, लेकिन सच में वही बोर्डम क्रिएटिविटी को जन्म देता है। नए आइडियाज बोर्डम से ही आते हैं। और हाँ, तुम ये याद रखना, अवेयरनेस इज स्टेप 1 बट प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। तुम्हारे पास आइडिया है, समझ है, बट तुम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तुम एक ही दिन में अपनी पूरी रिवायरिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन हर दिन एक छोटी छोटी माइंडफुल चॉइसेस, एक इंटेंशनल कंजम्पशन। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब तुम जिस चीज को बार बार रिपीट करोगे वही तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली कंज्यूम करेगा और वैसा ही बनता चला जाएगा। सो अगर तुम कॉन्शियसली अपने कंटेंट की डाइट को हेल्दी करते हो तो कल तुम्हें डिस्ट्रैक्शन का अर्ज कम होगा और फोकस नेचुरल लगने लगेगा। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होगी इस डिजिटल युग में, अपने ब्रेन को रिक्लेम करना। क्योंकि इंटरनेट चाहे $1 बिलियन कंपनीज के लिए एक अटेंशन वॉर हो, तुम्हारे लिए ये एक बैटलफील्ड है जिसमें तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग गुलाम बनेगा या आजाद होगा। अगली बार जब तुम कोई वीडियो देखो या आर्टिकल पढ़ो, बस 1 सेकंड के लिए पॉज करो, अपने आप से पूछो मैंने इससे क्या सीखा, ये मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज से कैसे जुड़ता है। क्योंकि कंटेंट का असली मतलब सिर्फ कंज्यूम करना नहीं होता, उसे डाइजेस्ट करना भी होता है, वरना तुम्हारा दिमाग एक डस्टबिन जैसा बन जाएगा जिसमें चीजें गिरती रहती हैं और कुछ भी सेटल नहीं होता, कुछ भी काम का नहीं होता। और ऑनेस्टली ये हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्कूल को भी शुरू करना होगा अटेंशन लिटरेसी सिखाना। एम्प्लॉयर को समझना होगा कि हर 2 मिनट के वर्क अपडेट से प्रोडक्टिविटी नहीं बनती, बल्कि डीप वर्क से होती है। और प्लेटफॉर्म को भी एक दिन इंसानियत को प्रायोरिटी देने होगी। पर खैर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितना ज्यादा तुम हुक रहोगे उतना ही वो कमाएंगे। और कॉर्पोरेट भले कहे कि कस्टमर इज अ किंग, बट पैसा उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी होता है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो तुम वो रेयर 15% हो जो अपने अटेंशन को कॉन्शियसली चैनलाइज कर रहे हैं। मतलब तुमने प्रूव कर दिया कि अगर इंटेंशन हो तो तुम एंडलेस नोवेल्टी के पुल को रेजिस्ट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें हमें ह्यूमन बनाती है, फोकस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद के साथ 1 मिनट साइलेंस में बैठना और अपने आप से पूछना, क्या रेजोनेट किया, कल से एक छोटी सी चीज में अलग कैसे कर सकता हूँ। ये छोटा सा इंटेंशनल पॉज तुम्हारा दिमाग रिक्लेम करेगा उस इन्फिनिट स्क्रॉल से। और हाँ, अगर तुम्हें इस बैटल में कुछ छोटी या बड़ी जीत हासिल की है, जैसे कोई मेथड जो तुम्हारे लिए काम किया हो, प्लीज नीचे कमेंट में शेयर करना। शायद तुम्हारी एक लाइन किसी और के दिमाग को बचा ले। क्योंकि आखिर में ना हम सब एक ही बैटल फील्ड में अपने अटेंशन के लिए लड़ते हुए, और जो अपना फोकस जीत लेगा वही कल को असली दुनिया जीतेगा। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।